क्या लिखाया था? हाँ, क्या था? 3 आदमी 4 औरत। बीच में अथवा बोलना भूल गए भाई। 4 आदमी अथवा 3 आदमी अथवा 4 औरत किसी काम को कितने दिन में कर लेते हैं? 43 दिन में कर लेते हैं। फिर पूछा क्या था? 7 आदमी और 5 महिलाएं उस काम को कितने दिन में करेंगे, ये पूछा था। अच्छा, हमने इस क्वेश्चन को कैसे किया था? फिर हमने इस क्वेश्चन को किया था कि भाई ये दोनों बराबर हैं, क्षमता निकाल लेते हैं। हमने कहा था कि ये दोनों अगर बराबर हैं, 4 वुमेन और 3 आदमी बराबर हैं, तो हमने M/W निकाला था। क्या आया था? 4/3 वैल्यू रख दी थी और क्वेश्चन सोल्व हो गया था। ऐसे किया था ना। अच्छा, जब ये बराबर वाला क्वेश्चन आए, जब ऐसे बराबर वाला चिन्ह आए, तो उसके लिए आप एक तरीका और लगा सकते हैं। वो ध्यान से देखो, सीधा तरीका है, इजी है। कैसे करना है? आपको सबसे पहले इस 43 को गुणा करना है इससे और फिर इससे। हम किसका मान निकाल रहे हैं? इस x का। तो ये जो मान है ना, दिनों की संख्या, सीधा आता है। देखो 43 से आपको गुणा करना है। एक बार तो 4 को गुणा किया, फिर किसको? 3 को। अगर 3 बराबर में होते तो तीनों को गुणा करते 43 के साथ, है ना। 43 से इस 4 को गुणा किया और इस 3 को गुणा किया। अब बटे में क्या लिखोगे? बटे में आपने लिखना है, देखो आदमियों को तो गुणा करना है औरतों से और औरतों को गुणा करना है आदमियों से। करो, 7 गुणा 4 प्लस जोड़ना है 5 गुणा 3। कितना आया? ऊपर तो है 43 गुणा 4 गुणा 3, नीचे 7 चौका 28 और 5 तिया 15। जोड़ने पर कितना आता है? 43। 43 से आंसर कितना आया था? यही आया था क्वेश्चन में, ठीक है। तो यह है इसका सीधा तरीका। अगर हम रेशो वगैरह ना निकालें और सीधा करना चाहें तो करना है 43 को गुणा करोगे पहले 4 से और फिर 3 से, जो बराबर में है दोनों से गुणा करके ऊपर लिखना है। x का मान हम ज्ञात कर रहे हैं, नीचे आदमी को औरत से गुणा करो, औरत को आदमी से गुणा करो और जोड़ दो, ठीक है। अच्छा, इससे अगला क्वेश्चन में संख्या क्या लिखाई थी? 3 आदमी 5 महिला किसी काम को कितने दिन में? 43 दिन में। तो 6 महिला उस काम को कितने दिन में करेंगी? तो सीधा तरीका है 43 गुणा में क्या लिखोगे भाई? 5 गुणा 3 बटे में 5 गुणा 5 प्लस 6 गुणा 3। यही बताया अभी कि भाई इस 43 को तो गुणा कर देंगे 5 से और फिर 3 से। 5 का गुणा इससे और 6 का गुणा इससे, तो टोटल करेंगे तो कितना आएगा? देखो ऊपर तो है 43 गुणा 5 गुणा 3, नीचे जोड़ोगे तो 43 ही आएगा, 25 और 18। 43 से 43 कट गया, आंसर कितना आ गया? 15 दिन, ठीक है। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन हमने किया था जिसमें क्या लिखा हुआ था, बोलो एक बार। 2 आदमी 3 महिला 4 लड़के किसी काम को 5 दिन में 52 दिन में, चलो 52 दिन में कर देते हैं, ठीक। एक आदमी, एक वुमेन और एक लड़का उस काम को कितने दिन में करेंगे? तरीका वही है जो हमने अभी अप्लाई किया था कि एक बार इस 43 52 को गुणा करना है सभी से, 4 से 3 से और फिर 2 से। तो जो x है उसका मान आएगा 52 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2। ऊपर लिखने में कोई दिक्कत नहीं। अब जब 3 बराबर है ना, तो भाई नीचे वाली चीज़ थोड़ा सा चेंज होगी। कैसे? हमने पिछले वाले में ऐसे कुछ लिखा था, तो हमने क्या किया था? उल्टा सीधा गुणा कर दिया था, ठीक है। यहाँ भी उल्टा सीधा गुणा कर लें, लेकिन इस आदमी को दोनों से गुणा करना पड़ेगा। इस औरत को, भाई अगर m को हम गुणा कर रहे हैं तो w और b दोनों से करोगे। w को गुणा कर रहे हो तो खुद से छोड़कर बाकी सबसे गुणा करना है। यहाँ भी तो यही कर रहे हैं, देखो m को हमने खुद से छोड़ दिया और बाकी से गुणा कर दिया।
अब वो अलग बात है कि यहाँ 2 ही थे तो हमने क्रॉस मल्टीप्लाई याद कर लिया। यहाँ पर m को गुणा कर रहे हैं तो m को छोड़कर बाकी सबसे गुणा कर देंगे। तो गुणा करो, देखो 1 को गुणा 3 से किया तो 3 और इससे गुणा किया तो 4। लेकिन जोड़ोगे देखो ऐसा मत लिख देना, इसे इस तरीके से मत लिख देना, थोड़ा सा याद रखना। 1 गुणा 3 गुणा 4 मत लिख देना, ये गलत है। इसे लिखना है 1 गुणा 3 प्लस 1 गुणा 4 जोड़ते हुए। जैसे इस 1 को गुणा करना है तो इस 3 से छोड़ देंगे, बाकी 2 से गुणा करेंगे। 1 गुणा 2 और 1 गुणा 4 ऐसे लिखना है। तो अब जोड़ते हुए चलो, 1 को गुणा 3 से किया तो 3 और 4 से किया तो 4, 4 और 3 कितना आ गया 7। सॉरी फिर से प्लस लगाना है, ठीक। अच्छा अब इस 1 को गुणा करो, इस 2 से किया और 4 से किया, कितना आ गया 6, ठीक है। फिर इस 1 को गुणा 4 से छोड़ दो, 2 से किया और 3 से किया तो कितना आ गया 5। तो x बराबर 7 और 6 13, 13 और 5 कितना हो गया 18। तो 18 को काट लो, ये हो जाएगा टोटल 18। तो 18 कट जाएगा किससे, 3 दूनी 6, 6 से कट गया कितनी बार 3 बार। पॉइंटों में उत्तर आए थे क्या अपने, 48 उत्तर आए थे, क्या गलती करी। चलो पहले वो दोनों क्वेश्चन नोट करो, इसको फिर देखते हैं। जहाँ आपने लिखा था अगर जगह है तो सेकंड टाइप करके कर लेना, या फिर थोड़ी जगह नीचे लिख लेना दोनों का। लिख लिया, लिख लिया क्या, ये वाला क्वेश्चन लिख लिया, दूसरा वाला। अच्छा इसमें देखो एक चेंज करना है सिर्फ, जो हम इसमें गुणा कर रहे थे ये वाली चीज़ें आपको प्लस नहीं लगाना, इनमें तीनों में गुणा ही करना है। जैसे देखो 1 को गुणा करेंगे तो हमें इसे लिखना है 1 गुणा 3 गुणा 4, कितना आ जाएगा 12। अब इस 1 को गुणा करेंगे, इसे छोड़ देंगे, यानी 2 से गुणा करना है और 4 से गुणा करना है, तो क्या बनेगा 1 गुणा 2 गुणा 4, कितना आ जाएगा 8। और इस 1 को अगर गुणा करेंगे तो इससे छोड़ देंगे, बाकी इन दोनों से गुणा करेंगे, यानी 1 गुणा 2 गुणा 3 कितना आ जाना है 6। तो इनको जोड़ दो भाई नीचे, 12 प्लस 8 प्लस 6 कितना आ गया ये 26। 26 से कट जाएगा कितनी बार 2 बार। क्या लिखाते हैं 3 गुणा 2, तो गुणा कर दो, 4 तिया 12, 12 दूनी 24 और 24 दूनी 48 दे। ये नोट करो, फिर मैं क्वेश्चन लिखाता हूँ ऐसा ही, उसे इसी तरीके से करना है।
लिख लिया? चलो क्वेश्चन लिखो तो एक। ये क्वेश्चन है, करके बताओ। जैसे भी तरीके से करो वैसे से करके बताओ। करो। कितना? 3 दूनी 6 18। बिल्कुल 18 दिन आएगा। हो गया? आ गया सबका 18 दिन। देखो करना क्या है, अथवा लगा है तो एक आदमी, 2 औरतें और 3 लड़के किसी काम को 33 दिन में कर देते हैं। हमें बताना है एक आदमी, एक वुमेन और एक लड़का उसी काम को कितने दिन में करेंगे। ठीक है, करना वही काम है जो मैंने अभी बताया। 33 को गुणा कीजिए 3 से, फिर 2 से, फिर 1 से, तो x का मान आ जाना है। 33 को गुणा किया 3 से, 2 से और फिर 1 से, बटे में अब 1 को गुणा करोगे इन दोनों से, इस 1 को गुणा करेंगे हम 1 और 3 से। तो देखो गुणा करो, 1 को गुणा किया तो 1, 2 और 3 कितना आ गया? 6। इसे गुणा करोगे, इसको छोड़ना है, सिर्फ इसे छोड़ना है, इन दोनों से गुणा करना है, तो कितना आ जाएगा? 3। जब इस वाले 1 को गुणा करेंगे तो इससे छोड़ देंगे, इस दोनों को गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा? 2। तो नीचे कितना आ गया? 11। 11 से 33 कट जाना है कितनी बार? 3 बार। तो 3 3 9 और 9 दूनी 18। तो कितने दिन आ गए? 18 दिन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज होता है भाई। आपसे कह दे कि एक आदमी अथवा 2 महिला अथवा 3 लड़के किसी काम को 33 दिन में करते हैं, तो एक आदमी व एक महिला व एक लड़का दुगने कार्य को कितने दिन में करेंगे। अगर आपसे कह दे कि दुगने कार्य को कितने दिन में करेंगे, तो यहाँ हम क्या लिखते? 2। तो अगर आप यहाँ दुगना कर रहे हो तो यहाँ पर भी गुणा कितना कर देते? 2। फाइनल आंसर को 2 से गुणा करना है। मान लो ये कहता है कि 3 गुने कार्य को कितने दिन में करेंगे, तो हम गुणा कर देते किसको? 3 गुने को। मान लो ये कहते हैं आधा कार्य कितने दिन में करेंगे, तो हम गुणा कर देते किससे? आधे से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना इसमें। दुगना होगा तो दुगना कर देंगे, 3 गुना होगा 3 गुना कर देंगे। चलो अब आगे एक क्वेश्चन लिखो आगे, उसके बाद आगे समझते हैं। लिखो, 4 आदमी किसी काम को 6 दिन में कर सकते हैं। 4 आदमी किसी काम को 6 दिन में कर सकते हैं, जबकि
3 औरतें, जबकि 3 औरतें उसी काम को 16 दिन में कर सकती हैं। जबकि 3 औरतें उसी काम को 16 दिन में कर सकती हैं। तो ज्ञात करो कि एक आदमी व 2 महिलाएं, 2 औरतें, एक आदमी व 2 औरतें मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगी। मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते? कर सकते हो? बस बात वो है एम और डब्ल्यू का मान ज्ञात करना है, एफिशिएंसी ज्ञात करनी है, कार्य क्षमता ज्ञात करनी है। करो एक बार, कर सकते हो तो। देखो इधर देखो, इधर देखो, देखो और समझो। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि भाई 3 आदमी जब एक काम को करते हैं तो कितने दिन लगाते हैं? 6 दिन, ठीक है। और उसी काम को अगर 3 औरतें करती हैं तो कितना दिन लगाती हैं? 16 दिन। हमें बताना है कि एक आदमी और 2 औरतें मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। अब उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि अगर हम इन औरतों से एक दिन में ये काम कराना चाहें, आदमियों से एक दिन में काम कराना चाहें तो कितने आदमी चाहेंगे, औरतों से एक दिन में काम कराना चाहें तो कितनी औरतें चाहेंगी। उससे हम दोनों का कार्य बराबर कर सकते हैं। तो आप मुझे एक बात बताओ, अगर 6 दिन में हमें 4 आदमी चाहिए काम करने के लिए, तो अगर हम इस काम को एक दिन में करना चाहते हैं तो कितने आदमी चाहेंगे? एक दिन के लिए कितने आदमी चाहेंगे? 24। भाई सिंपल सा काम है, बस इसमें यही काम करना है। हर क्वेश्चन में आपको समय से आदमियों की संख्या को गुणा करना है। कितने आदमी चाहेंगे? 24। तो अगर हम इसे एक दिन में कार्य को कराना चाहेंगे तो कितने आदमी चाहेंगे भाई? 24। भाई 4 आदमी लग रहे हैं 6 दिन में काम करने के लिए, एक दिन में कराना है तो 24 आदमी चाहेंगे। अच्छा, 3 औरतें चाहिए 16 दिन में काम कराने के लिए, एक दिन में काम कराना है तो कितनी औरतें चाहेंगे? 48 औरतें इस कार्य को कितने दिन में कर देंगी? एक दिन में। तो क्या अब दोनों चीज़ें बराबर हो गई? क्या दोनों का समय बराबर हो गया? तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को बराबर कर लेंगे। 24m बराबर 48W। अच्छा, यहाँ से m बटे W का मान ज्ञात करना है। 48 बटे 24 और 24 दूनी 48, क्या आ गया? 2/1। यानी कि जब आदमी एक आदमी 2 पेड़ लगाता है तो औरत कितने पेड़ लगाती है? 1। अब दोनों के मान उठाकर इसमें रख दो। आप देखो, चाहे तो m वाली चीज़ यूज कर लो, चाहे W वाले, दोनों में से एक चीज़ यूज कर लो। जैसे m वाली यूज कर लेते हैं, तो m वाली चीज़ यूज करेंगे तो क्वेश्चन ऐसे बन जाएगा क्या? 8 आदमी एक काम को 6 दिन में करते हैं, यही बन जाएगा। अब हमें ज्ञात करना है ये वाला, तो इसमें रख दो उठा के। m की जगह 2 रखा तो 2, और यहाँ पर W की जगह रखा तो गुणा हुआ कितना हो जाएगा? 2। टोटल कितना आ गया? 4। देखो यहाँ रखा है हमने, इसकी जगह 2, इसकी जगह 1, तो 4 आदमी इस काम को कितने दिन में करेंगे। बाकी आप जानते हो गुणा हम इस तरीके से करते हैं। तो 8 का गुणा 6 से किया तो कितना आ गया? 48। 4 का गुणा x से किया तो 4x। 4 से कट जाएगा कितनी बार? 12 बार। x का मान कितने दिन आ गया? 12 दिन।
ठीक है। अब इस टाइप से क्वेश्चन आगे बढ़ते हुए जाएंगे। अभी तो एक एक का दे रखा है, अब दो दो का मिलाकर देने लग जाएगा। 4 आदमी तथा 3 औरतें इतने दिन में करती हैं, 3 समीकरण बनेंगे, काम एक ही करना है। याद रखना ये चीज़ कि हमें एक दिन का समय निकालना है, एक दिन का समय निकाल कर हमें इन दोनों का वैल्यू निकालना है, एम का और डब्ल्यू का। हर क्वेश्चन में यही करना है, ठीक है। तो नोट करो, हम तो 3-4 क्वेश्चन और करते हैं ऐसे ही। लिख लिया क्या? लिख लिया? कर दे भाई नेक्स्ट। चलो क्वेश्चन लिखो नेक्स्ट। देखो, दो आदमी किसी काम को 3 दिन में कर सकते हैं। 2 आदमी किसी काम को 3 दिन में कर सकते हैं। 3 औरतें उसी काम को 4 दिन में कर सकती हैं। तथा 4 लड़के उसी काम को 6 दिन में कर सकते हैं। उसी काम को 6 दिन में कर सकते हैं। तो ज्ञात कीजिए कि एक आदमी व एक लड़का उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है। एक आदमी व एक लड़का उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है। तो काम वही करना है भाई। सबसे पहले अनुपात ज्ञात करना है। इन तीनों का एक एक दिन का काम निकाल कर तीनों को बराबर करना है। जैसे इसका एक दिन का काम तो कितना आ जाएगा, 6m। इसको एक दिन में कराने के लिए कितने औरतें चाहिएंगी, 12। और यहाँ पर कितने लड़के चाहिएंगे, 24 लड़के। यही बात है। बस ये वाली चीज़ मैं आपको लास्ट सिखा भी चुका हूँ कि इन तीनों को जब बराबर करोगे तो अनुपात क्या आएगा। बताया था ना लास्ट क्लास में, एक क्वेश्चन कराया था ना। तो इन तीनों को अगर बराबर करोगे तो आपके पास क्या मान आएगा। करो बराबर इनको। अनुपात याद करो, M, W और B का।
बराबर करते हैं, अनुपात नहीं, बराबर करो तीनों को, ये भी बराबर, ये भी बराबर, तीनों बराबर हो गए ना। तो अब ज्ञात करो अनुपात एम डब्ल्यू और टी का अनुपात क्या आएगा। अब बराबर कर रहे हो, कुछ कट रहा है तो काट लो पहले ही, छोटी संख्याएं मिलेंगी। फिर बराबर करने पर अगर कुछ कट रहा है तीनों में तो कॉमन है वो काट लो। जैसे यहाँ 6 से कट जाना है, 1 2 और ये 4, 1 2 और 4। अब सॉल्व कर लो, एम अनुपात डब्ल्यू अनुपात बी का मान ज्ञात करना है। भाई ये बराबर हो गया ना इसे। अब यहाँ से एम डब्ल्यू और बी का मान ज्ञात करना है। ये मैं कल लास्ट क्लास में मैंने ज्ञात करना सिखाया था, कैसे ज्ञात करते हैं। एम ज्ञात करना है तो एम को दाब लो, बाकी को गुणा कर दो। डब्ल्यू को ज्ञात करना है, डब्ल्यू को दाबो, बाकी को गुणा करो। हो गया? हाँ, अरे अनुपात ज्ञात नहीं हो रहा तुमसे। भाई एम का ज्ञात करना है, एम को दाबो, 4 दूनी कितना हो गया 8। डब्ल्यू ज्ञात करना है तो 4 एकम 4, और बी ज्ञात करना है तो 2 एकम 2। कट रहा है 1 2 और 4, ये इसका अनुपात आ गया। अब हमें किसी एक को यूज कर लो सिर्फ। मान लो हमने इसमें मान रख दिया तो ये हो गया कि 8 व्यक्ति एक काम को 3 दिन में करते हैं। अब ये उठाकर इसमें रख दो, एम की जगह रखा तो 4, और अगर बाद में बी वाला मान कितना है 1, तो 4 और 1 कितना हो गया 5 व्यक्ति उसी काम को कितने दिन में करेंगे। ये आपके पास क्वेश्चन है, तो कर लो सॉल्व। तो 8 दिया 24, 24 में भाग दे दो किसका 5 का, ये आपके उत्तर आ जाएंगे। हाँ, विश्वास ही नहीं हो रहा तुम्हें। तो इसके आंसर आ जाएंगे 4 सही 4/5 दिन। ठीक है, यही पैटर्न है आगे क्वेश्चन का। अब मैं कुछ समझाता हूँ, आप ध्यान से देखना। लिख लिया होगा ये, देखो इधर देखो सभी। देखो भाई क्वेश्चन 3 तरीके से आते हैं। एक तरीका तो इस तरीके से है कि 2 आदमी और 4 लड़के किसी काम को 5 दिन में करते हैं, तो 6 आदमी तो 12 लड़के उस काम को कितने दिन में करेंगे। या फिर एक क्वेश्चन आपसे इस तरीके से पूछा जाए कि 2 आदमी और 4 लड़के किसी काम को 15 दिन में करते हैं, और 5 आदमी और 6 लड़के उस काम को कितने दिन में करेंगे। और एक क्वेश्चन बनता है इस तरीके से कि 2 आदमी 4 लड़के किसी काम को 15 दिन में करते हैं, 5 आदमी 6 लड़के उसी काम को 6 दिन में करते हैं। तो बताइए 3 आदमी और 2 लड़के उस काम को कितने दिन में करेंगे। ये 3 टाइप से क्वेश्चन आते हैं। ठीक, ये वाला क्वेश्चन कभी एग्जाम में नहीं पूछा गया, ये पूछ लेते हैं और ये पूछ लेते हैं। ये नहीं इसलिए नहीं पूछते क्योंकि इसका कभी भी उत्तर ज्ञात नहीं कर सकते। इसे कभी भी सॉल्व नहीं किया जा सकता इस वाले क्वेश्चन को, लेकिन इसे सॉल्व किया जा सकता है। अब दोनों में कुछ समानता फ़र्क कुछ दिख रहा है तो बताओ एक बार। देखो ये तो नॉर्मल, देखो मैं बताता हूँ, इधर देखो। देखो क्वेश्चन जब आपके पास सिर्फ 2 ही लैंग्वेज में आए इस तरीके से, दोनों में प्लस और पे सिर्फ 2 ही समीकरण दे के आए, तो उसमें एक कंडीशन काम करती है। ये क्वेश्चन कभी सॉल्व होता नहीं, लेकिन इसमें एक कंडीशन में क्वेश्चन सॉल्व होता है
जब आपको इनका अनुपात बराबर मिल जाए। जैसे यहाँ पर कितना लिखा हुआ है 2/6, यहाँ कितना लिखा हुआ है 4/12, ये अनुपात कितना है, ये कितना है। तो अगर ये दोनों बराबर है तो ये सॉल्व हो सकता है। सॉल्व कैसे होगा कि ये मान ज्ञात करेंगे, कैसे, जितना अनुपात आ रहा है पहले वाले समय को उतने से ही गुणा कर दो। जितना अनुपात आ रहा है पहले वाले समय को उतने से ही गुणा कर दो। गुणा कर दिया तो कितने दिन आ गए 5 दिन। ये आपके आंसर है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आए तो। लेकिन अगर यही क्वेश्चन इस तरीके से आ गया कि भाई कोई अनुपात नहीं बन रहा, जैसे यहाँ देखो 2/5 और 4/6, क्या ये अनुपात बराबर है क्या? नहीं है। अगर बराबर नहीं है तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। ऑप्शन आएगा कांट बी डिटरमाइंड, ठीक है। ये बैंक में आता है ऐसा क्वेश्चन कभी कभी। लेकिन रही बात ऐसी कि जब ये वाली चीज़ हम सॉल्व कब कर सकते हैं, भाई हमारे पास अनुपात ही बराबर ना हो तब हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें कितने समीकरण चाहिए? 3 समीकरण चाहिए। कितने समीकरण चाहिए? 3 समीकरण। और जब 3 समीकरण दे रखी हैं तब हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे एक बार मैं वो भी बता देता हूँ। देखो करना क्या है, जो काम ने अभी किया ना भाई, इनका 1 दिन का काम निकालना है, इसका 1 दिन का काम निकालना है, बराबर करना है, एम और डब्ल्यू का अनुपात निकालना है और इनमें रखना है। वही काम करना है सेम जो अभी हमने किया था। तो रखो, देखो इस वाली चीज़ को, अगर मैंने कहा था 1 दिन का काम निकालना है तो इस समय को इससे गुणा कर दो। भाई यही काम तो किया हमने लास्ट, देखो यहाँ हमने यही काम तो किया था कि जब हम 1 दिन का काम निकाल रहे थे तो हमने 3 को गुणा किससे कर दिया था? 2 से। यहाँ 4 को गुणा किससे कर दिया था? 3 से। तो वही काम हमें यहाँ करना है। बस देखो थोड़ी सी कैलकुलेशन बढ़ जाती है क्योंकि ये टाइम एंड वर्क का लास्ट टाइप है और बिल्कुल पीक पॉइंट है। इससे ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन इसमें नहीं बनता। लेंथी क्वेश्चन भी यही सबसे ज़्यादा है। तो क्या करना है, 15 को गुणा करो, इधर कितना आया 30m 60b बराबर। अब इसे इधर गुणा करो 6 को, कितना आ गया 30m प्लस कितना आ गया 36b, ये आ गया, ठीक है। अच्छा ये तो 0 ही हो गया। चलो कोई और संख्या लिख लेते हैं एक बार, ठीक है। चलो संख्या चेंज करनी है, क्वेश्चन लिख लेंगे दोबारा। बस इतना काम कर लो, देखो इधर इतना काम करो, यहाँ लिख लेना कैन बी सॉल्व, यानी इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व कैसे करते हैं वो मैं आपको कल सिखाऊंगा, ठीक है। अभी नहीं, मुझे कहीं जाना है यार, मुझे कहीं जाना है, इसलिए प्रीतम सर आए नहीं थे, नहीं तो मैं क्लास लेने नहीं आ रहा था, बस ज़बरदस्ती आना पड़ा। मेरे क्या डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है ना, तो उसके लिए डॉक्यूमेंट्स तैयार कराने हैं। अब आज जो कोचिंग का टाइम होता है वही इन गवर्नमेंट एम्प्लॉय का टाइम होता है, पटवारी का, ग्राम सेवक का। तो मैरिज सर्टिफिकेट बनवाना है, इसलिए ग्राम सेवक की ज़रूरत है। बड़ी मुश्किल से उनकी स्ट्राइक ख़त्म हुई है, तो कोशिश है आज बन जाए। और आज मुझे एक और भी काम है कि मुझे गाड़ी निकलवानी है ना। मैंने मेरी ब्रेजा भेज दी, मुझे क्रेटा निकलवानी है, तो वो आज निकलवानी है, ठीक है। तो प्रीतम जी आएंगे, क्लास लेंगे। ठीक है भाई, चालू रखोगे।